रही हूँ और उसके लिए ही मेनली कर रही हूँ। और एक और इंसान है जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो मैं आपको ज़ोहन की बर्थडे के दिन पे बताऊंगी, और वो इंसान से मैं आपको ज़ोहन की बर्थडे के दिन पे मिलाऊंगी, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम निदा खान के बारे में। निदा खान ने कल एक व्लॉग पोस्ट किया है। बहुत दिनों से उसकी हिंट तो चल ही रही है, उस पर हमने ऑलरेडी एक टॉपिक बनाया हुआ, एक पॉडकास्ट बनाई हुई है। लेकिन उसने अब डायरेक्टली ये बात बोल दी है कि जो ज़ोहान की बर्थडे आने वाली है अभी रिसेंट, तो उसमें मैं किसी एक ऐसे बंदे को मिलाने वाली हूँ जो मेरे दिल से बहुत करीब है और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हूँ मिलाने के लिए। और वो ज़ोहान की बर्थडे पर वो बंदा आएगा। अब वो बंदा है, बंदी है, नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो हिंट दे रही है। अब ये हाइप भी हो सकती है और कुछ लोग उसको डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। वो लिंक कर रहे हैं उसको सुफियान से कि ये सुफियान ही है, ये सुफियान के साथ। क्योंकि जब से ये इनका डिवोर्स का सीन आया था सामने, उसके बाद 2 वीडियोज़ के बाद ही लोगों ने ये कहना, बल्कि जिस दिन वीडियो आई थी उसी दिन भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ़ इनका एक तरीके से हाइप मचाने का जो है वो शायद सीन है, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। मतलब जिनकी डिवोर्स हो रही हो, जिनका घर टूट रहा हो, मगर फिर भी सारी कहानी पैसा 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 ही हो रही हो, तो फिर क्या ही ऑडियंस देखेगी ना। ऑडियंस को सब दिख रहा था, जो उनकी ऑडियोज़ आई, जो सारी चीज़ें आई। तो उसके बाद निदा का ये कहना कि नहीं, अब मुझे आदमी की ज़रूरत नहीं है। निदा के हर 2 दिन बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाना। आई नो, जब आप गुस्से में होते हो, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अब मूव ऑन होने का ना कोई टाइम पीरियड नहीं वो सेम है ना, कि आप 4 महीने में मूव ऑन हो गए, आप 2 महीने में मूव ऑन हो गए। आप मूव ऑन, जैसे ही आपकी मेंटल स्टेट ठीक होती है, आप मूव ऑन कर जाते हो, ठीक है? आपका दिल जब एक्सेप्ट करता है, आप मूव ऑन कर जाते हो। अब आप पर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी उन सारी चीज़ों को हील कर पाते हो। तो इसीलिए ये सारी बातें हो रही थी कि निदा खान ने फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि नहीं, मर्द की ज़रूरत होती है। जो बंदी कल तक ये बोल रही थी कि नहीं, मर्द की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये है, उसके बाद वो ये चीज़ बोलने पर मजबूर हो गई कि नहीं, मैं बाप की कमी देने की वो कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं बाप की कमी ना होने दूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें, यानी वो एक तरीके से इमोशनल हिंट देना शुरू हो गई कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में जो एक आदमी की कमी हुई है, वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ील अब होनी शुरू हो गई है। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कहीं न कहीं एक तरीके से कन्फर्म ही समझ लिया है कि ये सारी चीज़ें ये हिंट दे रही है ताकि ये सुफियान को वापसी ला सके। क्योंकि सबको शुरू दिन से ये, ज़्यादातर लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि इस सारी स्टोरी दोनों की मिली-भगत है। इन दोनों को अपने-अपने चैनल चलाने थे, इसीलिए इन लोगों ने ये पूरी की पूरी स्टोरी बिल्डअप की है। अब देखो, फ़िलहाल तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, इसने एक मिस्ट्री मैन का ज़िक्र ज़रूर किया। अब वो मिस्ट्री मैन है, कौन है, वो तो अब आने पे ही पता चलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से लोगों को यही लग रहा है कि ये शायद सुफियान की बात कर रही है और सुफियान और इसकी आपस में दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अब लोग ना अपनी-अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ हुई, अगर ये बंदा सुफियान निकला, तो आपको मैं अनसब्सक्राइब कर दूँगा या आपको मैं पसंद नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखो, हज़ारों बातें हैं, हज़ारों बातें, क्योंकि मिस्ट्री दे दी आपने। अब जब आपने मिस्ट्री दे दी है और जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई है, लोग कहीं न कहीं ये बात को कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए हो रहा है। अब लोग बोलेंगे, इतनी इंटरनेट पे गंदगी मचाने के बाद ये एक साथ कैसे आ सकते हैं? जितने प्रैंक में इन लोगों ने चीज़ें की हैं, ये तो मेरे ख़्याल में प्रैंक वाली जो चीज़ें हैं वो तो इससे बढ़कर हैं। प्रैंक में तो इन्होंने डिवोर्स पेपर तक दिखा दिए हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये दोनों मिलते भी हैं तो ये आकर ये तो नहीं बोलेंगे कि हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो तो यही कहेंगे कि हमारे बीच में चीज़ें थी, अब सॉर्ट आउट हो गई हैं, हमने जो है वो ज़ोहान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो ज़ोहान के लिए बोल रही है, जिस तरीके से वो ज़ोहान के लिए कह रही है कि ज़ोहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वैसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब ज़ोहान के लिए बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है। अगर आप उसकी वीडियोज़ देखो, आप उसकी स्नैपचैट देखो, कल भी उसने स्नैपचैट पे स्टोरीज़ लगाई थी, जहाँ पर वो जो बच्चा है ना, ज़ोहान है, वो पापा कह रहा है। वो स्टोरी भी मैं शेयर करती हूँ। क्या बोले? क्या बोले? तो कहीं न कहीं उसकी ये स्टोरी देखने के बाद ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये मेंटली तौर पे ना ऑडियंस को रेडी कर रही हो कि ज़ोहान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कहीं न कहीं वो इस तरीके की आके बात करे कि ज़ोहान जो है उसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। फिर हमने सोचा कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे साथ खुश है, इसलिए हमने एक और चांस देने की ट्राई की, जिस तरीके से उन्होंने पहले किया था। और उस टाइम पर भी इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े थे, जब इनका ये पैचअप और ब्रेकअप वाला सीन हुआ था, तब भी इनकी वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे और उसके बाद काफ़ी टाइम तक व्यूज़ रहे। फिर उसके बाद इनके डाउन हो गए। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो है वो इस तरीके से अलग होने का जो है वो डिसीज़न लिया। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद अब ये सारी हिंटबाज़ी। तो ये सब कुछ बहुत अजीब है, इंटरनेट पर इस तरीके से आकर अपनी ज़िंदगी के लिए तमाशा बना देना। और एक तो ये जिस बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न जता रहे हैं,
उसी बच्चे का इंटरनेट पर इस तरीके से वीडियोज़ अपलोड करना, इस तरीके से कहाँ तक है? मुझे तो इस चीज़ से मतलब एक बच्चे के लिए आप ये ट्रॉमा इकट्ठा करके रख रहे हो, जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि आप भूल जाएँगे, मेमोरी किधर याद रहती है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ से कुछ नहीं हटने वाला, यहाँ सब कुछ रहेगा ही। अच्छा, ये एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसके रिलेटेड भी एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि ये कमेंट था, अस्सलाम वालेकुम निदा आपी, प्लीज़ डोंट इग्नोर माय कमेंट्स। मैंने सुफियान की रील में कमेंट पढ़ा है कि ज़िशान और अब्रेश लास्ट नाइट सुफियान से मिले, प्लीज़ पता करो कि क्या चल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, अब ये जो फोकट्स हो गए या ये जो ज़िशान और अब्रेश हो गए, ये सारे जो है ना लोग, इन सब के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, यानी ये निदा के भी फ्रेंड्स थे और ये सुफियान के भी फ्रेंड्स थे। इनकी फिर किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, वो भी एक अजीब सी ही लड़ाई थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब ही लड़ाई थी वो। खैर उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, सुफियान और निदा की। फिर जब निदा का ये जो वाला सीन हो रहा था ना, उससे 1 मंथ पहले न्यूज़ आती है कि इसने दोबारा फोकट वालों से और पुराने दोस्तों से राब्ता किया और उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। और फिर जब ये अलग होते हैं तो फिर ये लोग इनको दिखते हैं इसके व्लॉग्स में और वापसी इनकी बात होती है और ये लोग बताते हैं कि हम 1 महीने से दोबारा टच में आए थे और ये लोग साथ दे रहे होते हैं निदा का और निदा के साथ स्टैंड कर रहे होते हैं। अभी ये 2 दिन से न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि सुफियान से मिलने के लिए फोकट्स और ये सारे लोग गए हैं। अब ये लोगों को ये फ़ील हो रहा है या तो ये एक रोल अदा कर रहे हैं दोनों में को मिलाने में कि दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सारी बातें हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। शायद वो एक और मौका देने के चांस में है कि भाई ये लोग एक और मौका अपनी शादी को दे दें। देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होना, बात का डिवोर्स तक चले जाना, ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये हर बार होता है, बहुत सारे कपल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी वो ये सोच रहे होते हैं कि बस हमारा ये लास्ट है। जैसे मैंने रुबीना का बात सुनी थी, जब रुबीना ने कहा था हम बिग बॉस में अपने रिश्तों को चांस देने के लिए आए थे, वरना बिग बॉस से पहले हम सोच चुके थे कि हम जो है डिवोर्स ले लेंगे और हम ये सारी सोच लेकर आए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि कपल्स के बीच नहीं बन रही होती, कुछ इश्यूज़ होते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं या जो लाइफ़ जो सोची होती है जब वो वैसी नहीं मिलती। कभी आप पे किसी काम का प्रेशर हो जाता है, कभी कुछ प्रेशर आप नहीं समझ पा रहे होते हो, कभी आपको डिप्रेशन, तो उसकी वजह से ये मौके आते हैं कि आप सोचते हो कि शायद हमारा अलग होना ज़्यादा ठीक है। फिर आप कुछ टाइम के लिए अगर एक दूसरे से अलग रहते हो बिना डिवोर्स के, मतलब कि डिवोर्स नहीं हुआ होता है, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये इंसान ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले थे, लेकिन ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवाती है, बहुत सारे कपल के दरमियान होता है, ये कोई पहला कपल नहीं है जिसके दरमियान ये सारी चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें लोगों को वियर्ड इसलिए लग रही है क्योंकि इसका तमाशा बनाया गया सोशल मीडिया पर। तमाशा बनाकर और फिर अगर ये साथ होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चन्स उठेंगे ही। सबसे ज़्यादा कमेंट्स, क्योंकि जो इनका पास्ट चीज़ें रही हैं, जिस तरीके के इन लोगों ने कंटेंट बनाया है, तो उस पे तो लोगों को यही जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट के लिए था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गिरते व्यूज़ को बचाने के लिए था, क्योंकि मिलियंस पर इनकी वीडियोज़ गई है, जिन-जिन वीडियो के अंदर इन्होंने ये सारी ज़िक्र की है। लेकिन हाँ, अब चैनल दोबारा यही हो रहा है कि जो निदा का चैनल है, वो डाउन जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि एक हाइप क्रिएट कर रही हो, वो बंदा सुफियान ना हो जो उसकी बर्थडे पर आए, वो कोई और बंदा हो। कुछ लोगों को लग रहा है शायद वो मूव ऑन कर चुकी है और कोई नया बंदा वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी स्टोरीज़ में भी हिंट दे रही है कि नहीं, एक औरत को ज़रूरत होती है मर्द की, तो काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी का अगर है तो किसी का मगर है, जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है सिर्फ़ निदा के पास, जो निदा ने देना है ज़ुहान की बर्थडे पर। और मेबी शायद हो सकता है वो एक हाइप भी इकट्ठा कर रही हो कि हाँ भाई, मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं एक बंदा दिखाने वाली हूँ, और वो बंदा कोई टाई-टाई फिश निकले, वो बंदा ही ना हो, वो कोई और ही इंसान हो, मतलब जो उसके जानने वाला हो कोई और हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपका इन सारी सिचुएशंस में क्या कहना है कि ये सिर्फ़ एक हाइप इकट्ठा की जा रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये सिर्फ़ हाइप मचाई जा रही है, क्योंकि दोबारा से व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और ये चीज़ मैंने बहुत बार कहा है कि निदा लोगों को नहीं चाहती भूलना। वो खुद मूव ऑन कर चुकी है, बट वो इन सब चीज़ों को कैश करवा रही है, चाहे वो व्लॉग्स के थ्रू हो, चाहे वो स्नैप स्टोरीज़ के थ्रू हो। बट लोग चाहते हैं, क्योंकि देखो एंगेजमेंट होगी, आपकी वीडियोज़ पे लोग देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसों से है। तो यही सारा सीन है। व्लॉग्स में इस तरीके की आके हिंट देना, ये सारी चीज़ें, और ऊपर से सुफियान ने एक स्टोरी अपलोड की है जहाँ पर वो एआई जनरेटेड एक लड़की दिखा रहा है, जिसको लोग बोल रहे हैं क्या कहते हो लोग, मतलब क्या अजीब ही है, मतलब तमाशा बना के रखा है अपने रिश्ते का, सीरियसली। खैर, आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़िम बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।